बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपने काम में ईमानदार था और बहुत ही मेहनती था। लकड़हारा हर दिन पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में जाता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियों को काटकर गांव में लाता और उन्हें व्यापारी को बेच देता, और उससे जो भी पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और लकड़हारा और उसका परिवार इस प्रकार के साधारण जीवन से खुश थे। एक दिन लकड़हारा एक नदी के किनारे के पास एक पेड़ काट रहा था। उसी समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को नदी में से नहीं निकाल सकता था। लकड़हारे के पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। लकड़हारा यह सोचकर बहुत चिंतित हो गया कि अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाएगा। वह बहुत दुखी था और उसने ईश्वर से प्रार्थना की। लकड़हारे ने सच्चे दिल से प्रार्थना की तो नदी में से एक देवी लकड़हारे के सामने प्रकट हुई और लकड़हारे से पूछा, क्या समस्या है मेरे बेटे? लकड़हारे ने समस्या बताई और देवी से अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने का अनुरोध किया। देवी ने नदी में हाथ डाला और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं। देवी ने अपना हाथ फिर से गहरे पानी में डाल दिया और एक स्वर्ण कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं। देवी ने कहा, एक बार फिर देखो बेटा, यह एक बहुत मूल्यवान स्वर्ण कुल्हाड़ी है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा नहीं है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। मैं पेड़ों को सुनहरे कुल्हाड़ी से नहीं काट सकता। यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है। देवी मुस्कुराई और अंत में फिर से पानी में हाथ डाला और लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? इस पर लकड़हारे ने कहा, हाँ, यह मेरी है, धन्यवाद। देवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई, इसलिए देवी ने लकड़हारे की ईमानदारी के लिए पुरस्कार के रूप में लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी और अन्य 2 सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को भी लकड़हारे को दे दिया। शिक्षा, हमेशा ईमानदार बनो। ईमानदारी आपका हमेशा साथ देगी।